वेलकम टू यदुवंशी गोट फार्म्स। आज हमें हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र रेवासा, हमारे साथ है डॉक्टर जसबीर दलाल, जो यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, जो प्रेगनेंसी और इन चीज़ों के लिए एक्सपर्ट हैं। आजकल एक कॉमन बीमारी चल रही है, अगर ये पशु वगैरह इनसे नहीं होते, जैसे एनेस्ट्रेस हो गई, जिससे पशु को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। डॉक्टर साहब, ये जो आजकल जनरल बीमारी चल रही है, जो एनेस्ट्रेस है, जिससे पशु हुक रहा है और दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत है और ये क्यों आ रही है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए और हमारे से हमारे व्यूज़ लेने के लिए। और मैं व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस जानकारी को ज़रूर महत्व देंगे। जो ज़्यादातर पशु हैं जिनमें ज़्यादा दूध होता है, जिसमें मतलब 15-20 किलो से ज़्यादा दूध होता है, तो उन पशुओं में क्या होता है कि जो ऊर्जा है वो दूध पैदा करने में यूज़ होती है। कई बार क्या होता है कि प्रजनन के लिए भी पशु को ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जो उसमें कमी होती है। मैक्सिमम जितने भी ज़्यादा जो पशु हैं जो गर्मी में नहीं आ रहे, एनेस्ट्रेस बोलते हैं। एनेस्ट्रेस का मतलब ये है कि पशु गर्मी में नहीं आ रहा। गर्मी में ना आने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण है उसके शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी। जैसे हम मिनरल मिक्सचर वगैरह नहीं डालते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं। मैक्सिमम केसेस जो एनेस्ट्रेस के हैं, गर्मी में ना आने के हैं, वो खाली मिनरल मिक्सचर और सप्लीमेंट देने से ही कवर हो सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया एनेस्ट्रेस के क्या कारण है और ये कैसी चीज़ हो रही है। डॉक्टर साहब, हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं, जैसे अभी मौसम बदला है, बारिश के बाद जो ये मौसम आ रहा है, गर्मी है, चिपचिपा, तो इससे भी कोई दिक्कत होती है पशुओं को? आजकल सुनने में आ रहा है बहुत ज़्यादा पशु आ रहे हैं। मौसम जैसे बारिश का मौसम है तो उन पे क्या है कि परजीवी ज़्यादा पनपते हैं, कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। शरीर है वो स्ट्रेस में आ जाता है, जिसके कारण पशु जो है अपनी हीट नहीं दिखा पाता, पशु नॉर्मल गर्मी में नहीं आ पाता। जब पशु गर्मी में तभी आएगा जब वो स्वस्थ हो, उसके पास सरप्लस एनर्जी हो, और उसका साइकिल तभी रिज्यूम होगा। कई बार जो पशु हैं ब्याने के बाद जिसमें कठिन ब्यात होता है, जेर रुक जाती है, ऐसे पशु भी हैं जो टाइम पे हीट में नहीं आते हैं, जिनकी बच्चादानी की सफाई नहीं हो पाती, ठीक है, उनमें भी ये चांसेस हो सकते हैं कि भी वो हीट में ना आ पाएँ। ये डॉक्टर साहब जसबीर दलाल जी ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी एनेस्ट्रेस के बारे में। जब भी मौसम बदले, ऐसी कोई दिक्कत आती है, तो मिनरल मिक्सचर वगैरह इन सब का ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, कोई सिम्टम्स भी होते हैं जो हम पता लगे कि ये पशु एनेस्ट्रेस के अंदर है या और दिक्कत है इसकी? जो पशु ब्याने के 3-4 महीने तक कोई तार नहीं डालता, ठीक है, कोई उसको मतलब बोलते हैं बड़े पशु जैसे गाय हैं वो एक दूसरे पे चढ़ती हैं, ऐसे कोई साइन नहीं आते हैं, तो उस चीज़ को हम ये लेके चलते हैं कि इस पशु में जो साइकिल है वो नॉर्मल नहीं चल रहा है। इस पशु में जो अंडादानी है उनकी एक्टिविटीज़ सुसुप्ति में होती हैं। उनको जगाने के लिए हमें बड़े जो पशु 15-20 किलो के हैं उनको 100 ग्राम मिनरल मिक्सर डेली डालना चाहिए। जो कम दूध के हैं उनको 50 ग्राम मिनरल मिक्सर डेली डालना चाहिए। और पेट के कीड़ों की दवाइयाँ हैं वो रेगुलर देते रहनी चाहिए। इससे क्या होगा कि उसका जो शरीर है वो बूस्टअप होगा, और जो छोटे छोटे ट्रेस मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी हैं वो पूरी हो जाएंगी, और साइकिल रिज्यूम होने के चांसेस 70% तक बढ़ जाएंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बताया कि खनिज मिश्रण जो होते हैं मिनरल मिक्सचर, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर हमें गाय भैंस को स्वस्थ रखना है तो उसको मिनरल मिक्सचर हमेशा देना चाहिए, ताकि वो आगे आकर एनेस्ट्रेस की दिक्कत नहीं है, और हर साल हम उनसे बच्चे, और वो स्वस्थ रह चुके हैं, और हर साल हम उनसे बच्चे ले सकें। थैंक यू। डॉक्टर जसबीर दलाल, यहाँ रेवासा हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र में प्रजनन विभाग में मैं कार्यरत हूँ। मेरा आप सभी को ये मैसेज है कि आप सभी को ये बता पाऊँ कि साउदर्न हरियाणा में, यहाँ पे रेवासा में अपना हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र जो यूनिवर्सिटी का एक अभिन्न अंग है, यहाँ पे सुचारू रूप से चल रहा है, जो यूनिवर्सिटी की सारी सेवाएं प्रदान कर रहा है। जो बड़े बड़े ऑपरेशन यूनिवर्सिटी में होते थे, जिनके लिए फार्मर को बहुत दूरी तय करके यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता था, उन चीज़ों को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने, हरियाणा गवर्नमेंट ने हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र साउदर्न हरियाणा में ये खोला हुआ है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ लें। सारे ऑपरेशन जो बड़े बड़े हैं, जो यूनिवर्सिटी में होते हैं, वो यहाँ पे अच्छे से किए जाते हैं। धन्यवाद।